रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बस कुछ स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन सच ये है हम एक बहुत ही मैसिव गैलेक्सी के अंदर रह रहे हैं। एक ऐसी गैलेक्सी जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार और प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिसके अराउंड हमारा अर्थ घूम रहा है। लेकिन अब सवाल आता है, जब हम खुद मिल्की वे के अंदर ही मौजूद हैं तो हमें कैसे पता चला कि हमारी गैलेक्सी स्पाइरल शेप की है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने सालों तक स्टार्स, गैस क्लाउड्स और रेडियो सिग्नल को ऑब्जर्व किया और उन्हीं ऑब्जर्वेशन की हेल्प से मिल्की वे का स्ट्रक्चर समझा गया। 1920s में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने ये प्रूव किया कि यूनिवर्स में सिर्फ मिल्की वे ही नहीं बल्कि और भी काउंटलेस गैलेक्सी मौजूद है। उसके बाद 1950s में एस्ट्रोनॉमर विलियम्स मॉर्गन ने मिल्की वे के स्पाइरल्स आर्म को आइडेंटिफाई करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि नॉर्मल टेलीस्कोप गैलेक्सी के अंदर मौजूद डस्ट की वजह से पूरी मिल्की वे को क्लियरली नहीं देख पाते। इसलिए साइंटिस्ट ने रेडियो टेलीस्कोप और रेडियो वेव्स का यूज़ किया, जो गैलेक्सी के डस्ट के पार भी ट्रेवल कर सकती है। और धीरे धीरे साइंटिस्ट को समझ आया कि हम एक जायंट स्पाइरल गैलेक्सी के अंदर रह रहे हैं। अब अगर नाम की बात करें तो मिल्की वे नाम बहुत पुराना है। पुराने टाइम में जब लोग रात में आसमान देखते थे, उन्हें स्काई में एक सफेद दूध जैसी चमकदार लाइन दिखाई देती थी। इसी वजह से रोमन्स ने इसका नाम वाई लेक्टिया, मतलब होता है रोड ऑफ मिल्क, और वही नाम आज मॉडर्न साइंस में मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। बेसिक से समझें तो हमारी मिल्की वे एक जायंट वार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। मतलब स्पेस में ये कुछ ऐसी दिखती है जैसे कोई मैसिव कॉस्मिक व्हर्लपूल धीरे धीरे घूम रहा है। इस गैलेक्सी के सेंटर में स्टार्स का एक ब्राइट बार शेप्ड रीजन मौजूद है और उसका अराउंड स्पाइरल्स आर्म फैली हुई है, जिनमें बिलियंस ऑफ स्टार मूव कर रहे हैं। और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी स्पाइरल आर्म के एक टाइनी से कॉर्नर में मौजूद है। अगर साइज की बात करें तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी मैसिव है कि इसका डायमीटर यानी एक कोने से दूसरे कोने तक डिस्टेंस लगभग 1,00,000 लाइट्स ईयर है। अब जरा इमेजिन करो, 1 लाइट्स ईयर कोई नॉर्मल डिस्टेंस नहीं होती। ये वो डिस्टेंस है जितनी लाइट्स पूरे 1 साल में ट्रेवल करती है। लाइट्स की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो सिर्फ 1 सेकेंड में अर्थ को लगभग 7 बार घूम सकती है। और फिर भी अगर हम लाइट्स की स्पीड से मिल्की वे को क्रॉस करने निकले, तब भी हमें इस गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में लगभग 1,00,000 साल लग जाएंगे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे मिल्की वे में 200 से 400 बिलियन स्टार मौजूद हो सकते हैं। और अगर स्टार्स इतने ज़्यादा हैं तो सोचो प्लैनेट्स कितने होंगे। साइंटिस्ट मानता है कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब हमारी गैलेक्सी में ऐसे काउंटलेस वर्ल्ड्स हो सकते हैं जिन्हें इंसान ने आज तक कभी देखा भी नहीं। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है। जो भी हम इंटरनेट या बुक्स में मिल्की वे गैलेक्सी की ब्यूटीफुल इमेजेस देखते हैं, क्या वो सच में हमारी गैलेक्सी के रियल फोटो? और इसका आंसर है मोस्टली नो, कि हम खुद इसी गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं। और जब हम गैलेक्सी के अंदर ही हैं तो बाहर जाके उसकी कंप्लीट फोटो लेना फिलहाल इम्पॉसिबल है। मतलब इंसानों ने आज तक अपनी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का बाहर से कभी देखा ही नहीं। जो इमेजेस आप यूजुअली देखते हो उनमें से ज़्यादातर आर्टिस्ट AI जनरेटेड इमेज या VFX रिप्रेजेंटेशन होते हैं। साइंटिस्ट एक्चुअली अलग अलग टेलीस्कोप, रेडियो सिग्नल और ऑब्जर्वेशन की हेल्प से मिल्की वे का मैप बनाते हैं। यानी हमारी गैलेक्सी की इमेज हम देखते हैं वो डायरेक्ट फोटो नहीं बल्कि साइंटिस्ट के डाटा के बेसिस पर बनाया गया एक मॉडल होता है। लेकिन अब ज़रा लॉजिकली सोचो, अगर हम अपनी गैलेक्सी के अंदर ही मौजूद है तो फिर उसकी कंप्लीट इमेज बनाना इतना मुश्किल क्यों है? इंसान के सबसे ज़्यादा दूर तक पहुंचने वाला स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 1977 में लॉन्च हुआ था और आज करीब 24 बिलियन किलोमीटर दूर होने के बाद भी वो मिल्की वे गैलेक्सी के बहुत ही टाइनी रीजन में मौजूद है।
ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लगभग 61,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और इतना ही अनबिलीवेबल स्पीड के बाद भी वो मिल्की वे गैलेक्सी के अभी एक टाइनी रीजन में ही मौजूद है। मतलब हमारा सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट भी इतना दूर नहीं जा पाया कि हमारी पूरी गैलेक्सी को बाहर से देख सके। और अगर वॉयेजर 1 को मिल्की वे के सेंटर तक पहुंचना हो तो उसको करोड़ों साल लग जाएंगे। और अगर नियरेस्ट स्टार, मतलब हमारा पास का स्टार, प्रोक्सिमा सेंचुरी का जाने तक वॉयेजर को पहुंचने में लगभग 70,000 साल लग जाएंगे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, वॉयेजर 1 शायद कभी वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सिग्नल हमेशा के लिए नहीं चलेगा। वॉयेजर 1 न्यूक्लियर पावर से चलता है, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 2030 के आसपास इसका सिग्नल परमानेंटली बंद हो सकता है। उसके बाद वॉयेजर 1 बस खामोशी से डार्क स्पेस में ट्रेवल करता रहेगा। तो जो ब्यूटीफुल मिल्की वे इमेज हम देखते हैं, तो वो डायरेक्ट फोटोग्राफ्स नहीं, बल्कि वो ऑब्जर्वेशन, रेडियो डाटा और साइंटिफिक कैलकुलेशन की हेल्प से बनाया गया मॉडल्स है। सबसे शॉकिंग बात यह है, आप स्क्रीन पर मिल्की वे का जो हिस्सा देख रहे हैं, इंसान एक्चुअली उसका भी सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही ऑब्जर्व कर पाया है। कहा जाता है कि हम मिल्की वे गैलेक्सी के टोटल स्ट्रक्चर का सिर्फ अराउंड 1% हिस्सा ही डायरेक्ट देख और एक्सेस कर पाए हैं। मतलब हम अपनी ही गैलेक्सी का लगभग 99% पार्ट क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि गैलेक्सी के अंदर मौजूद मैसिव डस्ट क्लाउड्स, गैस और अनइमेजिनेबल डिस्टेंस हमारे ऑब्जर्वेशन को लिमिट कर देता है। और शायद इसी वजह से मिल्की वे आज भी साइंस के लिए एक जाइंट मिस्ट्री बनी हुई है। हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं, कैरियर प्रॉब्लम्स, ओवर थिंकिंग, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर हम एक टाइनी डॉट से भी छोटे। और शायद इसलिए जब हम रात में स्टार्स को देखते हैं तो एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, क्योंकि हम सिर्फ अर्थ के नहीं, हम यूनिवर्स के हिस्सा हैं। और जितना ज़्यादा हम यूनिवर्स को समझते हैं, उतना ही ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है।